लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है 40-50 साल के कम में। हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर, वहाँ हम लोग जो 25-30 साल के बच्चों को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी किया है। तो इन सब केसेस में जहाँ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, पैसा का इनकम कम है, उन लोग वो तो उनका डेथ अगर इस एज में हो जाता है 30-40 में, तो पूरा फैमिली टूट जाता है। तो ऐसे हालत में कैथ लैब का होना, जब हम लोग ब्लॉक अगर जैसे होता है उसी वक्त हम लोग अगर ब्लॉक को खोल दें तो ये फ़ायदा होता है कि वो जान को हम लोग बचा सकते हैं। हार्ट फेलियर होने के पहले अगर हम लोग हार्ट को ब्लॉक खोल देते हैं तो उनका तो नॉर्मल ज़िंदगी लीड करने का भी एक चांस रहता है। तो ये फैसिलिटी कैथ लैब दे रहा है, और कम पैसे में या फ्री में स्वास्थ्य साथी में अगर हो जा रहा है तो इसके में ये तो सोने पे सुहागा है। क्या यहाँ जाता है कि बहुत सारे लोग स्टेन के लिए परेशान रहते हैं, कुछ लोग बाईपास के लिए होता है, कुछ लोगों को पेसमेकर रहता है, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ों की सुविधाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने देखा कैथ लैब में स्टेंट और पेसमेकर होता है, और जो बाईपास का ऑपरेशन थिएटर है उसमें बाईपास ऑपरेशन है, ये तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल है। क्या अगर मान लीजिए कोई अगर पेशेंट आता है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? उनको देखिए, जनरली ये सब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में चेस्ट पेन लेकर, तो यहाँ तो फुल फ्लेजेड इमरजेंसी चल रहा है। यहाँ इमरजेंसी में आएंगे, उसके बाद इनको आईसीयू में लिया जाएगा, और डॉक्टर जो रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट मैं रहा या कोई भी जो डॉक्टर अवेलेबल, वो उनको फिर कैथ लैब में लेकर जाकर ओटी करके ब्लॉक खोलेंगे। मैं आपसे छोटा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन लोगों को कोई सजेशन दे दें कि सीने में अचानक दर्द महसूस हो रहा है, हार्ट पेशेंट, और रात का वक्त है, अगर हॉस्पिटल से घर। बिल्कुल बिल्कुल, और हम मैंने बहुत बहुत बधाई देंगे उन लोगों को, और उन लोगों को ये कहेंगे कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन का शुरुआत है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड मिलता है, वो सारा फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में मिलेगा लोगों को आज के दिन से। इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक हफ्ते में डिपार्टमेंट को रन कर लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें को सिक्योर करने की ज़रूरत है। जो सप्लाई मशीन है उसको सप्लाई चेन को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक हफ्ते में हम लोगों का पूरा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और तकरीबन 10-15 दिन में हम लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी यूनिट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मिशन भी इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, तो उस वक्त अगर वो हॉस्पिटल से काफ़ी दूर वक्फे में उनका घर है, तो उनको इमीडिएटली थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा इमरजेंसी दम। इमरजेंसी में जिनको लग रहा है कि काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत टाइटनिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रहा है, तो नज़दीकी केमिस्ट काउंटर से एक इकोस्प्रिन या एस्प्रिन नाम की दवाई होती है, वो एक खा सकते हैं, और एक सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम का टैबलेट है, ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कोशिश करें, एक गैस की दवाई ले लें, और कोशिश ये करें कि अपने नियरेस्ट नज़दीकी अस्पताल तक फ़ौरन पहुंच जाए। एस्प्रिन 75 मिलीग्राम का होता है, mg का होता है, और सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.